प्रहलाद की। अच्छा, प्रहलाद की कथा कितने भक्तों ने सुनी? एक बार हाथ उठाएं। हमने सुनी यहाँ पे कथाएं बहुत होती हैं, हर साल कथा होते हैं। जिन जिन लोगों ने प्रहलाद की कथा सुनी हुई, एक बार वो हाथ उठाएं। बहुत कम ही लोगों ने सुनी। तो क्या यहाँ पे प्रहलाद की कथा वही ना है? वही है। अच्छा, हाथ जासो नहीं उठाए, लेकिन पड़ोसी नहीं उठाओ तो हम काहे उठाएं? बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अच्छा, आप लोगों ने प्रहलाद की कथा तो सुनी होगी, तो देखो हमें याद नहीं है, थोड़ा आप लोग मेरा सहयोग करना, हिंट करना थोड़ी मेरे को। प्रहलाद के पिताजी को नाम क्या था? भूल गए? हमने पहले कही भाई देखो हम अज्ञानी पुरुष हैं, हमें कछु आता नहीं, इसलिए आप लोगों से पूछ रहे हैं। हमारे अग्रपति कह रहे अबे तो याद है तो याद ही नहीं करे को, नेक देर पहले याद तो महाराज 2 मिनट पहले पूछते हैं, बिल्कुल दिमाग में ये निकल नहीं पा रहे हो। जीप पे रखो, हाँ जीप पे रखो। चलो जीप में से हम निकाले ले रहे। हिरण्यकश्यपु, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु 2 भाई हैं। बड़े ध्यान से सुनना मैया, अब हने पर ना लड़ो। हम लोग जब नीचे कथा बंद कर लिए, विराम कर लिए, फिर आगे बाद खूब लड़ाई करेंगे। हाँ, मैया प्रसाद के लिए लड़ रही है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। ओ भैया, हेलो, मेरा नाम क्या है? आदित्य। आदित्य भैया, तुम्हारी कथा तो कह ही रहे हैं, आदित्य तो भगवान को ही नाम है ना। तुम्हारी कथा हो रही, आप एक काम करो, देखो इसका जो नियम होता है ना, क्या होता है, एक टेबल अलग डाल दी जाती है, ठीक है ना। तो वहां पे बैठ के आप खूब लिखाई करो, हम कुछ लिखवाई है फिर, क्योंकि मंच में थोड़ा विघ्न होता है। सब पंडाल वाले जब देख रहे अम्मा क्या रुपया लिखाई रही है, अरे सब देख रहे, हमारी दृष्टि नहीं तो देख रही है भैया, हम तो देख रहे हैं ना, सब यही देख रहे हैं कि अम्मा ने जाने कितना रुपया लिखाए दो। एक टेबल डालो, आप देखो क्या नाम राहुल, एक हम आपको जो नियम होता है वह बता रहे हैं ना। एक आप वहाँ पे टेबल डाल लें, जो भी भक्त जो कुछ दिखाना चाहेंगे, या फिर वहाँ महाराज बैठे वहाँ टेबल डाल लें, मंच के पास से थोड़ा इधर दूर रखें, तो हमें कहने में भी आनंद आएगा और आप लोगों को सुनने में भी आनंद आएगा, है ना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और देखियो सही बात तो चाहे हिरण्यकश्यप की कथा हो जा रही है, अब यार नरसिंह भगवान आए हैं, उन्हें अगर कुछ गड़बड़ मिली तो फिर आप ही लोग समझियो, हम ना जाने। हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप 2 भाई हैं। हिरणाक्ष का वध भगवान ने कर दिया शुक्र रूप धारण करके, तब से हिरण्यकश्यप ने भगवान से एक संबंध बनाया। और संबंध किसका बनाया? शत्रुता का। यहाँ पे हमारे विद्वान पुरुष, हमारे संत महात्मा कहते हैं, हमारे गुरुजन कहते हैं कि आपको पहले भगवान से, परमात्मा से अपना संबंध बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए परीक्षित जी? संबंध। पहले संबंध बनाना चाहिए। कछु ना मानो अपनो बच्चा मान लो, वो बच्चा मान गई अजामिल तर गया ना। आज हिरण्यकश्यप ने भगवान को अपना शत्रु बना लिया और उसने सोचा कि यदि विष्णु को हराना है तो तपस्या तो करनी पड़ेगी, कोई साधारण तो है नहीं, भाई भगवान है और धन्य की छाती है बाकी। तो भगवान को चैलेंज कर रहे हो कि तुम में दम हो तो हमें हरा के दिखाओ। हिरण्यकश्यप भी कोई साधारण थोड़ी ना है, असुर है। और इधर क्या किया उसने, भगवान विष्णु को शत्रु मान के उसने तपस्या करना प्रारंभ किया। और तपस्या किसके लिए कर रहा है? ब्रह्मा जी के लिए, ब्रह्मा जी के लिए। और देखिए यहाँ पे गोस्वामी जी कह रहे क्या, तपोबल शीश धरे में बारा, तपि बल शंभु करे संगारा। तपोबल ब्रह्मा रचना करई, तपोबल ब्रह्मा रचना करई, तपि बल विष्णु सृष्टि संचलई। तपोबल तपोबल
शेष धरे में मारा, तपोबल शंभु करे संहारा। कहने का तात्पर्य, कुछ प्राप्त करने के लिए हमको तप करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। आज हिरण्यकश्यपु, काफी लोग कहते हैं हिरण्याकश्यपु, लेकिन हिरण्याकश्यपु नाम नहीं है, नाम क्या है? हिरण्यकश्यपु। आज हिरण्यकश्यपु तप कर रहा है, तपस्या कर रहा है। और परीक्षित जी महाराज, सही बात तो ये है, बगैर तप के कुछ मिलने वाला नहीं है। तपबल शेष धरे में भारा, कहा जाता है पृथ्वी को भगवान शेष अपने थन पे रखे हुए हैं, लेकिन आज सैटेलाइट चारों तरफ घूम रही, कौन नाग दिखाई दे रहा हो? तो क्या झूठ लिखा है? झूठ लिखा है। आप कहेंगे महाराज दोनों बातें कहते, हमें बीच में घुसाए दो, आप ही बताओ। तो शेष किसके हैं? इस आकाश, जो आकाश है ना, ये शेष कहा जाता है। जो गणित के यहाँ पे विद्यार्थी बैठे हुए होंगे, वह जब भाग करते हैं ना, जैसे 2 का भाग 5 में दिया तो 2 दूनी 5, तो किसी ने नहीं बोला। 2 दूनी कितने होते हैं? 4। नीचे आ गया तो 5 में से 4 को घटाया, क्या बचा? इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? शेष। काली नाग ना कान लगी हो। शेष जो बचता है ना, उसको कहते हैं शेष। तो ये आकाश जो है ना, इसी को शेष कहते हैं, यानी बचा हुआ। तो पृथ्वी इस आकाश मंडल में घूम रही है, तो इसलिए कह दिया भोले वाले लोगों को समझाने के लिए कि शेष नाम के फन पे पृथ्वी बैठी हुई है, काली नाम की। ठीक है ना? लेकिन किसके? तपस्या के बल पे। तपबल शेष धरे महवारा, तपबल शंभु करे संहारा। स्वयं भगवान शिव भी जब सृष्टि पर प्रलय करते हैं ना, संहार करते हैं, तो किसके बल पर? तपस्या के बल पर। तपबल ब्रह्मा रचना करहि, तपस्या के बल पे ही भगवान ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं। और तपबल विष्णु सृष्टि संचरहि, तपस्या के बल पे ही भगवान विष्णु सृष्टि का संचालन करते हैं। तपस्या आपको भी करनी पड़ेगी, बगैर तप के कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। यदि आप विद्यार्थी जीवन में हैं तो आपको तप करना पड़ेगा। किसके लिए? अपनी शिक्षा के लिए। आपको अपना एक टारगेट बनाना पड़ेगा और फोकस ऑन योर टारगेट। अगर आप अपने टारगेट पर फोकस करोगे ना, तो जिस प्रकार अर्जुन को केवल और केवल उस मायावी चिड़िया की आंख दिख रही थी, ठीक है ना, उसी प्रकार अपना टारगेट बनाना चाहिए। यदि सफलता को प्राप्त करना चाहते हो तो केवल मैं एक विद्यार्थी या केवल परीक्षित महाराज आपकी बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे बैठे हुए जितने भी लोग हैं सभी को अपना एक लक्ष्य बनाना चाहिए। आप विद्यार्थी हैं तो भी आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे बड़े होके या तो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या पायलट बनना है, जो कुछ भी बनना है, एक टारगेट है। कुछ भी बनना है, टारगेट। उस टारगेट को बना के यदि आप अपनी स्टडी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर जाएंगे। आप यदि व्यापारी हैं तो व्यापार को अपना टारगेट बनाओ, तो व्यापार में अच्छे सफल हो जाओगे। और यदि आप भक्त हैं तो टारगेट केवल और केवल परमात्मा होना चाहिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। परमात्मा को टारगेट बना लो। मेरा लक्ष्य केवल और केवल मेरा गोविंद है, उसके सिवा और कोई नहीं है। और सही बात तो ये है, जिसके साथ गोविंद है उसके साथ पूरा सब कुछ है, कुछ भी कमी नहीं है। तो फोकस ऑन योर टारगेट। यदि टारगेट से भटक जाओगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। आज हिरण्यकश्यप तप कर रहा है और टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है? ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना। शास्त्र भागवत के अंतर्गत आया है, कुंभक पूरक रेचक, प्राणायाम कर रहा है, लंबी श्वास खींचता है। और जब श्वास खींचता है तो ऐसा लगता है समूचे ब्रह्मांड की हवा एक ओर जा रही है, खींची चली जा रही है। और जब श्वास को रोकता है तो ऐसा लगता है कि पूरे ब्रह्मांड का वायुमंडल थम गया है। और जब श्वास छोड़ता है तो ऐसा लगता है कि भयंकर आंधी आ गई है। ऐसा ही लिखा है परीक्षित जी महाराज, वही आपको बता रहे हैं। क्या किया? प्राणायाम, कुंभक पूरक रेचक, कठोर तप किया। और ब्रह्मा जी ऐसे भगवान हैं, ब्रह्मा जी और भोले बाबा,
जो अपने भक्तन पे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जात और ऐसो वरदान दे डालत कि बा फिर वरदान को समेट भी काजी मेरे भगवान विष्णु को आने पड़ते हैं। भोले बाबू ने एक वरदान दो तो कोने भस्मासुर को, आप लोगों को सब जानो तो बताइए की आवश्यकता ना है। आज भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए, उठो बालक मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, जो कुछ मांगना चाहते हो मांग लो। भागवत के अंतर्गत आया है 1000 वर्ष तक कठोर तप किया, उसके बालों में उसके पूरे शरीर में दीमक ने अपना घर बना लिया, मानो रक्त और मांस के एक एक कण को वह दीमक चुन गई, लेकिन उसने अपना तप नहीं छोड़ा। अंत में ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं, हिरण्यकश्यप को उठाते हैं, पुत्र उठो जो कुछ मांगना चाहते हो मांग लो। ना भूमि ना अंबरी, बर मांगा, ना मेरी मृत्यु भूमि पे हो ना अंबर पे हो, आप सभी लोग जानते हैं, ना आकाश में हो ना पाताल में हो ना धरती पे हो ना किसी अस्त्र से हो ना किसी शस्त्र से हो, साथ ही साथ ब्रह्मा जी के द्वारा जो कुछ भी संरचना है उससे मेरी मृत्यु ना हो। एवं मस्त ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। अब तो हिरण्यकश्यप ने सोचो, ब्रह्मा जी ने सब जीव जंतु पशु पक्षी सब ब्रह्मा ने तो बनाए हैं, अस्त्र शस्त्र सब इन्हीं ने तो बनाए हैं, अब तो अमर है गए, अब तो मुझको कोई ना मार सके। तो आ गई, यज्ञ यदि हो रहा है, कहीं भजन पूजन हो रहा है, बंद करवा दिया। आज से केवल एक ही मंत्र है, क्या? ओम हिरण्यकश्यपे नमः। तो यार राहुल क्या कर रहे दिखवाए की बात में, जब भजन कीर्तन हुआ करे ना उस समय आप आ जाया करो। सब लोग जब देख रहे कि राहुल के लेके तो नहीं आ रहे, अकेले अकेले खा रहे हो। हम आपको बताया जा रहे बहुत बढ़िया बच्चा है, अकेले अकेले नहीं खाइए, आप सब लोग उनको बांटे। जब भजन कीर्तन हो ना उस समय आप समेट लिया करो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। हमने आपसे पहले कह दी परीक्षा जी महाराज हमारा हिसाब किताब थोड़ा अलग है, ठीक है ना। बात कहाँ चल रही थी परीक्षा जी महाराज? कथा कहाँ चल रही थी? परीक्षा जी महाराज तो एक तो बड़ा दुख में डूबे हुए हैं कि एक तो हो भी ससुराल में है, ऊपर से महाराज मेरी धू करने में लगे। लेकिन परीक्षा जी महाराज ऐसी बात ना है, देखो आप भगवान के भक्त बनाए जा रहे हो और भक्त की जब तक धूतू ना है जाए तब तक तो भक्त बनवो बेकार है। सबकी धूतू ही तो भाई है, मीरा की का भाई ना है, कबीर की तो भाई नहीं, रसखान की का भाई ना है, और तो और राम की भाई, कृष्ण की भाई, सबन की भाई, हम लोग तो साधारण जीव हैं। तो कथा कहां चल रही थी? बनवारा में के मंच पे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। हिरण्यकश्यप ने सब कुछ बंद करा दिया। आज से केवल एक ही मंत्र है, ओम हिरण्यकश्यपे नमः। यज्ञ करना है तो इसी मंत्र का करो, जाप करना है तो इसी मंत्र का करो। कोई भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप नहीं करेगा। अध्यादेश जारी कर दिया, ऑर्डर पारित करा दिया। यदि किसी ने हिरण्यकश्यपे नमः नहीं जपा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। जैसे एक देश है, बहुत ताना सा है किम जोंग, है ना। आप लोग जो बच्चे देखते होंगे जिन्होंने जो ज्योग्राफी इत्यादि पढ़ते हैं, उसमें जीएस में आता है किम जोंग नाम का एक ताना सा है बादशाह। उसमें अपने देश में ऐसा शासन किए हुए है कि वहां की प्रजा मरी जा रही है, मरी जा रही है, कुछ सुविधा नहीं देता है। और किसी ने अगर उसके खिलाफ आवाज उठाई ना तो गोली मरवा देता है, मार देता है तुरंत। आज वही हाल है हिरण्यकश्यप का, तानाशाही कर रहा है। आज से केवल हिरण्यकश्यप का नाम लिखेगा। लेकिन क्या होता है परीक्षित जी महाराज, कभी कभी और कभी कभी नहीं, सदैव कमल कीचड़ में खिलता है। कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। भगवान ने सोचा धन्य है। और इधर क्या हुआ था, जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गया ना, तो हिरण्यकश्यप की पत्नी तो राजमहल में थी। देवराज इंद्र आते हैं, आक्रमण करते हैं। क्यों? उन्हें पता था कि हिरण्यकश्यप को तो हम मार नहीं पाएंगे, लेकिन हिरण्यकश्यप की पत्नी के उदर में भक्त प्रहलाद पल रही थी। मैं इसके बालक का वध करूंगा, और इसके बालक का वध हो जाएगा ना तो यह वंश आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो जो तो एक दिन मर ही जाएगा, क्योंकि जो पृथ्वी पे आया उसको मरना तो है ही। इसलिए बलात् उसका हरण करके ले जा रहा था। मार्ग में मिलते हैं कौन? देवर्षि नारद। रोक लिया, नहीं राजन, यह कार्य तुम्हारे योग्य नहीं है देवराज। और
हिरण्यकश्यप की पत्नी को अपने आश्रम में लेके जाते हैं। जिस प्रकार अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने अपनी मां के गर्भ में रह करके पूरा युद्ध सीख लिया था ना कि चक्रव्यूह कैसे तोड़ा जाता है, ठीक इसी प्रकार भक्त प्रहलाद ने अपनी मां के उदर में रह के देवर्षि नारद के द्वारा कृष्ण भक्ति को सीखा कि कृष्ण भक्ति क्या है।